3-4 महीने हो गए। कितने महीने? 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। यहीं पे खड़े होते हैं कितने? अभी भी अब मेरा कैमरा अगर दिखाए तो 2 नौजवान वहां खड़े हैं और 3-4 यहाँ नजर आएंगे। तकरीबन 20, 25, 30 तक नौजवान खड़े होते हैं यहाँ पर। सर मुझे पता नहीं, पता हुसैन चौक में खड़ा होता हूँ। तुम कहाँ खड़े होते हो? हुसैन चौक। अभी तुम्हारी मेरी डीलिंग हुई है, बड़ी अच्छी डीलिंग थी। तुमने कहा 1500 लूंगा और सिर्फ दूसरी जुबान में, ठीक है ना, मसाज के साथ तुमने कुछ और भी कहा था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग लेकर आओ जरा, इसके कान को लगाओ जरा, हकीकत बताओ वरना पुलिस को बुलाऊंगा। इतने लिप्तर पड़ेंगे तुझे कि तू याद रखेगा सारी उम्र। मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग है, इसके कान में बता जरा जो इसने कहा था। नाज़रीन, कुछ ऐसी गुफ्तगू होती है जो हम लोग आपको नहीं सुनवा सकते क्योंकि कुछ नाजेबा, क्योंकि ये काम ही गंदा है ना, अच्छा काम नहीं है। इसके कान को लगा। तुमने कहा था ये कहता हूँ कि सर मैं, तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों कर रहे हो ये सब, ये गंदा, ये गलाजत वाला काम क्यों करते हो? सर मैंने कभी किया नहीं, मैंने बस। तो मुझसे क्यों फिर डील करवा रहे थे? नहीं, डील तलाशी कर ले मेरे आराम से। हकीकत बता, मैं तुझे कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे इतना भगाऊंगा ना। सर मैं हकीकत कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे खाने खाने के लिए, इसलिए अच्छा खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे? लालच में कहा। तो कोई काम कर लेता, लालच में कह दिया, लेकिन ये गंदा काम है ना, अच्छा काम तो नहीं है ना। सर अच्छा पेट के लिए कहा था मैं तुम्हें रोटी खिला दूं, पैसे मैं क्या तुम्हें रोटी खिलाऊंगा? रोटी देने वाला अल्लाह की जात है। हमसे पैसे ले लेते, कोई काम कर लेते, कोई मजदूरी कर लो, ये गुनाह को क्यों दावत देते हो? छोड़ के चला जाऊंगा। ये तो गलत है ना, माशरे को खराब कर रहे हो। 1 किलोमीटर के फासले पर 20-25 लड़के खड़े हो, इसका क्या मकसद है? ये दिखाओ तेल की शीशियां, मसाज करते हो, तुम्हारे पास तेल भी नहीं है। सर तेल मैंने लिया था कल। हकीकत यही है ना, हकीकत यही है ना कि जो तुमने मुझे कहा कि लालच में करते हैं, हकीकत तो यही है ना। जिंदगी में नहीं करूंगा सर, भूख लगी है, चला जाऊंगा। भूख लगी है? नहीं सर, तुमने कहा कि मैंने पेट के लिए कहा, लालच, भूख लगी है मुझे, खाना खिलाएं तुम्हें? छोड़ के चला जाऊंगा, खुदा कसम। आप नहीं करोगे? नहीं करूंगा, मुझे वादा करो नहीं करूंगा। यतीम हूँ सर, अल्लाह की कसम। अब करोगे कि नहीं करोगे ये काम? ये गंदा गलाजत वाला काम आपसे नहीं करोगे तुम? वादा करते हो? मेरे मरे बाप की मुझे कसम, छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के चला जाऊंगा। फिर बताओ, वादा करते हो? रोड पे आप देखेंगे ना तो जो कर। अगर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती, तुम्हें जॉब दे देते हैं। मेहरबानी सर, अगर दे देंगे तो मेहरबानी, हाँ करूंगा। तुम्हें अपना नंबर देते हैं, हमारी टीम का नंबर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें हम जॉब देंगे, लेकिन ये गंदा काम मत करो आप। आज के बाद नहीं करोगे, वादा करो कैमरे के सामने। करता हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा। इनको अपना नंबर दें, इनको हम जॉब देंगे। अच्छा, और कितने यहाँ पर लड़के ये काम करते हैं? सर मैं हुसैन चौक आज अल्लाह की कसम पहली दफा इस साइड पे आया, आज पहले दिन। पहले मैं हुसैन चौक ना, पहले हुसैन चौक होते थे? हाँ, अड्डा लगाता वहाँ होते थे। अच्छा, आगे जो लड़के खड़े हैं वो भी यही काम करते हैं ना? सर उनका पता नहीं, मालिश के सब मालिश के खड़े हैं, पता नहीं है, पक्का पता नहीं। लेकिन तुम आज के बाद नहीं करोगे, वादा करते हो? छोड़ के चला जाओ, चला जाओ, गलत काम, नंबर दे देना। अच्छा, मैं आपके पास काम करूंगा। गलत काम नहीं करोगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। इसने तौबा की और अपनी गलती का एतराफ़ किया कि आज के बाद मैं ये गंदा गलाजत वाला काम नहीं करूंगा। अच्छी बात है, तौबा की, और ये कह भी रहा है कि लेकिन पक्का वादा करना है, ये नहीं कि कैमरा देखकर तुम ये बात कर रहे हो। इसको नंबर दो। आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और नौजवान है उनसे बात करता हूँ, लेकिन इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, मेरी टीम के पास थी, इनसे हमारी डील हुई, जो गुफ्तगू की वो भी हमने लगाई, और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये नाजेबा गुफ्तगू होती है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर गंदे काम के लिए खड़े हैं और ये लोग गंदा काम कर रहे हैं। ये सेठ ठीक है, ड्यूटी कर रहे हैं इसी रोड पर आप? अच्छा, आपकी तो खैर ट्रैफिक को आप रवा दवा रखते हो, आपकी ड्यूटी ट्रैफिक को कवर करना है, लेकिन आप जब यहाँ से चलते हैं और जाते हैं लिबर्टी मार्केट तक, ये नौजवान खड़े हैं यहाँ पर, तेल और शीशियों मालिश की आड़ में, मसाज की आड़ में ये लोग सेक्स का रैकेट यहाँ से चला रहे हैं, सेक्स रैकेट चल रहा है। इसी तरह ही है ये, हमने यहाँ पे इनको पकड़ा पकाया। अच्छा, हमने मतलब पुलिस स्टेशन वालों के हवाले भी किया। पुलिस स्टेशन वालों के? ये तो लड़के हैं ना यहाँ पे, वो ये कह लें कि पाजासरा, हाँ शीमेल उनको कह लेंगे, वो भी यहाँ पे मैंने एक दफ़ा एक लैंड क्रूजर वाले को रोका है यहाँ पे, वो शीमेल जो है ना वो ख्वाजासरा, उसको लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कि अगर ये आपको लूट ले गन पॉइंट पे, आपको पता है इसके पास क्या चीज़ है? वो नहीं जी नहीं, वो एक मुझे तो कह रहा था कि जी मैं मतलब लैंडलॉर्ड हूँ, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा तरीके से समझाया कि आप यहाँ पे खड़े होकर इसको लिफ्ट दे रहे हो, बकौल उसके कि पता नहीं आप क्या करवाना चाहते हो।
लेकिन ये गलत चीज़ है। हमने इनको पकड़ के भगाते, हमारा सारा दिन यही काम होता है कि इनको भगाएं। ये तो तकरीबन 20-25 लड़के खड़े हैं यहाँ पर। इनके खिलाफ कोई ऐसा कानून है होना चाहिए जो इनको छोड़ेगा। सेक्स रैकेट नहीं चलना चाहिए, यानी कि ये गंदा गलाजत वाला काम छोड़ेंगे तो इन्होंने फिर भी यही आना है, फिर यही आएंगे। यही आएंगे। आप हम बेकारी पकड़ के थाने पुलिस स्टेशन पे देते हैं, वो FIR दे देते हैं, वो अगले दिन बेल करवा के वो चौक में फिर आए होते हैं, फिर हम पकड़ के थाने देते हैं, वो बेल करवा के फिर आए होते हैं, और लोगों की नजर में हम गंदे हो जाते हैं कि ये गरीबों को पकड़ रहे हैं, ये गरीबों को पकड़ रहे हैं। लेकिन ये गरीब तो नहीं है ना, ये गंदा गलत काम कर रहे हैं, गुनाह को दावत दे रहे हैं। वो भी गंदा काम है, ये भी गंदा काम है। ये जो लोगों को हायर करते हैं और जाके वाकई आपके जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, मैं नहीं करना चाहता था उनके तारे का, लेकिन ये गलत है। ये गलत तो है। यहाँ पे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम तो यही कोशिश करते हैं, इनको भगाते भी, हम पकड़ते भी। आप तो चलो भगा देंगे, आप तो ट्रैफिक और अमातवार रखते हैं ना, आप ड्यूटी आपकी ट्रैफिक की है, लेकिन आपकी नजर में आए आते हैं रोकते हैं ना, हमें प्रॉब्लम होती है जब ये किसी को रोकते हैं। तो गाड़ी रुकती है मेन रोड पे, इसकी सिग्नल तो नहीं है। अच्छा, ये भी मसला बन जाता है। मेन रोड पे जब गाड़ी रुकेगी, ये अपना काम उनको भी हम ये वो इनके पास खड़े होंगे कि आओ जी हमारे साथ चलो, ये जो भी करना है इन्होंने, इस वजह से ट्रैफिक की वानी मुतासर होती है हमारी। तो पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती? अगर हमें पता चला है, हमारी टीम को पता चल गया, हमने हकाइक दिखा दिए, तो देते पकड़ के पुलिस वालों को भी देते हैं ना, इनके खिलाफ FIR भी होती है। अच्छा, FIR पकड़ के देते हैं हम उनको, लेकिन ये बेल करवा के असल में ना जो आगे कानून है ना वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी बेल हो जाती है। जब बेल होती है फिर यही काम करते हैं। इनकी अच्छी खासी दिहाड़ी लगती है, 2-2 हज़ार की दिहाड़ी लगा लेते हैं, 3-3 हज़ार की, तो इनको और काम करने की क्या जरूरत है? एक मजदूर की 500 सैलरी, 500 पर डे के मजदूरी होती है, तो सारा दिन ये मजदूरी करें तो 500 लेंगे। ये यहाँ से ये 2,000, 2,500, 3,000 भी कमा लेते हैं। इन पे FIR भी देते हैं, फिर भी यहाँ पे होते हैं। आगे का कानून जो है ना, इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, या इनके खिलाफ कोई ऐसा कानून आए कि ये मुश्किल इनको या तो पकड़ा जाए, तो एक इनका इदारा बनाया जाए जिससे वो मामला सॉल्व, यानी कि सख्त होना चाहिए कानून इनके लिए। कोई एक इदारा हो जाए जो इनको मतलब लावारस में ही कह लेंगे, जैसे छोटे बच्चों को पकड़ते हैं बच्चों का। लेकिन ये लावारिस नहीं है, ये एक गंदा गुनाहगार कारोबार। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा ये नहीं कर रही है लोग यहाँ पर। आप मेरे ख्याल में वाइड चैनल आप हो जो हमने चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बातें आपने सुनी। ट्रैफिक एहलकार एक कानून नाफिज करने वाले इदारे का एहलकार, एक कानूनी शख्स, एक वर्दी में मलबूस शख्स बाकायदा ड्यूटी के दौरान वो ये वर्ड्स यूज कर रहा है कि कानून सख्त नहीं है, कानून बहुत कमजोर है। जब हमारे मुहाफिज, जब पुलिस के एहलकार, जब ट्रैफिक के एहलकार ये बात करेंगे कि कानून सख्त नहीं है, तो फिर कानून को सख्त कौन करेगा? कहां से लाया जाएगा वो कानून और कैसे होगा कानून सख्त? ये सवालिया निशान है और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जब कानून सख्त होगा तो तब यहाँ पर ये सेक्स रैकेट मेल का नहीं चलेगा। जब कानून सख्त होगा तो ये लोग करेंगे। जब कानून सख्त होगा तो इनकी जुर्रत नहीं होगी कि किसी गाड़ी को हाथ देकर रोके। जब कानून सख्त होगा तो फिर ऐसे सरेआम डीलिंग नहीं होगी। जब कानून सख्त होगा तो फिर खौफ होगा चोर के, गुनाहगार के दिल में। तो चलते हैं पुलिस स्टेशन और उनसे बात करते हैं कि उनको पता है या नहीं। अगर पता है तो फिर मामला कुछ और ही लगता है मुझे। ये ठीक है, सेहत ठीक है आपकी। अच्छा असद साहब, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, ये सारा एरिया आपके पास है टोटल? अच्छा, यहाँ पे तेल मालिश वाले खड़े हैं, 20 से 25 लड़के। अब सुने जरा, मेरी बात सुन लीजिएगा। उनके हाथ में खाली शीशी है। हमने उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग की है, वो मालिश की आड़ में, मसाज की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहे हैं। बाकायदा उनकी डीलिंग हुई है हमारे साथ। तो इस पे जरा रोशनी डालिएगा सर। क्या रोशनी कि आप लोगों को पता है या इस तरह का ये काम, ये धंधा यहाँ पे चल रहा है? अब आप आपके इल्म में नहीं था ये चीज, बिल्कुल आपको पता ही नहीं था ये चल रहा है। तो वैसे अगर पहले कभी पकड़ा हो, किसी ने शिकायत की हो, किसी लोगों ने या किसी वार्डन वाले ने किसी कहा हो कि ये लोग यहाँ खड़े होते हैं, छोटे छोटे 14-14 साल के लड़के खड़े होते हैं? अभी तक कोई शिकायत नहीं है मेरे पास। शिकायत नहीं है आपको? कोई किसी की शिकायत नहीं आई। आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली है आपकी? हमने तो एक्सपोज कर दिया आज के प्रोग्राम में। हम इसको भगाते हैं यहाँ से। सिर्फ भगाएंगे कि कुछ उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? कानूनी कार्रवाई तो कोई ऐसा बंदा हो ना हमारा उसका कंप्लेनेंट हो। हम तो पार्टी नहीं है ना, या तो हम किसी को पकड़ ले जाकर रेड हैंडेड, या रेड हैंड पकड़ लें या मैं कंप्लेनेंट दे। आप कंप्लेनेंट बन जाए, पर्चा देता हूँ। कंप्लेनर होना जरूरी है। यस,
फिर आप पर्चा देंगे, FIR देंगे? यस, या हम रेड हैंडेड पकड़े खुद जाके, हमें रेड करवा दीजिएगा आप, या फिर वैसे आप भगा देते हैं? वैसे भगाएंगे, जाहिर बात है कि एक आदमी हमारे कुछ करते हैं, पकड़ा नहीं ना हमने उसे, कानून सबूत मांगता है ना मेरा भाई। कानून ये कहता है कि प्रूफ लेकर आए। हमने पर्चा दे देना है, कल जाकर मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देना उसको। अगर कुछ प्रूफ के तौर पर मैं आपको सुनवाऊं, कुछ डीलिंग सुनवाऊं जो हमारी उनके दरमियान कोई गुफ्तगू हुई है, फिर आप क्या जी कहेंगे? आपकी डीलिंग है, आप कंप्लेंट बने ना, फिर आप कंप्लेंट बने, हम पर्चा दे देते हैं, कार्रवाई करते हैं। वैसे आप नहीं करेंगे? वैसे मुझे बताया या तो रेड हैंडेड पकड़ा है, दो सूरतें होती है ना, या कंप्लेंट हो बंदा या रेड हैंडेड पकड़ा है। अगर आपको पता चलता है कि कोई धंधा हो रहा है किसी जगह पर, फिर आप क्या करेंगे? भाई कह रहे हो रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करेंगे, पकड़ लेंगे। कोई आएगा बाहर से, करेंगे कि आप खुद करेंगे? वो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जिस आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बाकी इन्फॉर्मर में कहता है ये काम हो रहा है, कोई पुलिस आपका एहलकार ही कोई आपको कहता है कि सर वहाँ पे ये कुछ हो रहा है, तो हम जाकर रेड करके पकड़ के पर्चा दे देंगे। फिर कौन मुद्दई होगा? मुद्दई पुलिस, फिर पुलिस होगी? हाँ, हमारी जाती इन्फॉर्मेशन होगी ना हमारी। अच्छा, तो ये जो आप रिक्शा आप करें, ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके पास नहीं थी, अब आप ला रहे हैं हमारे नोटिस से, हम करते हैं। अभी आपके नोटिस में आ गई? हाँ ठीक है। थाना गुलबर्ग के जनाब असद साहब SHO हैं और इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमने इनको बताया कि यहाँ पर नौजवान है, 14-14 साल के लड़के हैं, 20-20 साल के, और ये बाकायदा सेक्स रैकेट चला रहे हैं। सिर्फ डीलिंग करनी पड़ती है और सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, आप मजीद बात करते हैं। में आपने देखा कि हमने किस तरीके के साथ इस गिरोह को, इस सेक्स रैकेट को एक्सपोज किया, लेकिन ये काम पुलिस का है, लेकिन हमारा काम है हकाइक दिखाना, आपको दिखाना कि मुआशरे में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर करूँगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, यहाँ पर करीब ही उस रैकेट के पास करीब ही पुलिस स्टेशन था, गुलबर्ग पुलिस स्टेशन, जो कि उनको लगता था, और पुलिस के नाक के नीचे ये गिरोह अपना कारोबार, ये धंधा ये कर रहे थे। ये गंदा और गलाजत वाला काम इनका बड़ा धड़ल्ले के साथ जारी था और हमने इनको एक्सपोज किया। लेकिन पुलिस के गिरफ्त में ये लोग कब आएंगे, पुलिस अपनी जिम्मेदारी कब निभाएगी, पुलिस कब एक्शन लेगी, कानून कब सख्त होगा और ये कानून के शिकंजे में कब आएंगे, हमारा